नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का 21 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ अब तक 25 पार्टियों ने समारोह में जाने के लिए हामी भर दी। यानी नई संसद के उद्घाटन समारोह के लिए हो रहे शक्ति परीक्षण में भी बीजेपी विपक्ष पर भारी पड़ती दिख रही है। एनडीए में शामिल पार्टियों के अलावा भी कई राजनीतिक दलों ने कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया है। बीजेपी समेत एनडीए में शामिल 18 पार्टियां नई संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी, जबकि बीजेडी, बीएसपी, टीडीपी वो पार्टियां हैं जो एनडीए में शामिल नहीं है, लेकिन उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। इसके साथ ही गैर एनडीए पार्टियां जिनमें अकाली दल, वाईएसआरसीपी, लोक जनशक्ति, पासवान गुट, जेडीएस शामिल है, इन्होंने भी उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए हाँ भर दी है। जेडीएस ने तो कांग्रेस के बहिष्कार के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ असेंबली बिल्डिंग फाउंडेशन स्टोन एक्चुअली डन बाय सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी। नो गवर्नर हैज इनवाइटेड। एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि जब कर्नाटक में भी विकास सौदा का उद्घाटन हुआ था, तब राज्यपाल रमा देवी को आमंत्रित नहीं किया गया था। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों को बहिष्कार के फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो 21वीं सदी में फिर नहीं आएगा। इसलिए हर किसी को संसद और राष्ट्रपति को विवाद में घसीटने से बचना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिन राजनीतिक दलों ने नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला लिया है, वो उस पर फिर विचार करें। मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है, वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वो पुनर्विचार करें। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री ने विपक्ष से कहा कि उन्हें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह में अंतर समझना चाहिए। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि संसद भवन का उद्घाटन लोकतंत्र का उत्सव है और इसे विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। आप जानते हैं कि कुछ लोगों की ये कोशिश है, पर मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को पूरे देश को मिलकर मनाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से बहिष्कार के फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की, तो कांग्रेस ने उन्हें जवाब दिया और कहा कि प्रधानमंत्री को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। क्योंकि संसद की मुखिया का अधिकार छीना जा रहा है, कांग्रेस ने फिर मांग की कि नई संसद का उद्घाटन संवैधानिक मुखिया से ही कराया जाए। मैं फिर कहूंगा प्रधानमंत्री जी, आप पुनर्विचार करिए। जो संवैधानिक मुखिया है, जो संसद की मुखिया है, उनके अधिकार को सिर्फ इसलिए मत छीनिए कि वो आदिवासी महिला है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री संसदीय मर्यादाओं पर कुठाराघात न करें। वहीं शिवसेना यूबीटी गुट के नेता संजय राउत उद्घाटन समारोह के आमंत्रण पत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम न होने से गुस्से में दिखे। उन्होंने सवाल किया कि उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति को भी आमंत्रित नहीं किया गया है, तो क्या ये एक पार्टी का कार्यक्रम है? क्या इंदिरा जी ने वो किया, राजीव गांधी ने किया, वीपी सिंह ने वो किया, उसके ऊपर क्यों बात करते? मुद्दे की बात पते की करो। संजय राउत ने कहा कि ये कोई प्राइवेट प्रोग्राम नहीं है, देश का कार्यक्रम है, इसीलिए कम से कम राष्ट्रपति को तो बुलाना चाहिए। केंद्र पर हमला बोलने में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन का अधिकार प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि देश की राष्ट्रपति का है और राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन न कराना मुल्क की रवायत के खिलाफ है। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि पीएम मोदी अपने नाम और शोहरत के लिए नई संसद का उद्घाटन करना चाहते हैं। ये खुद अपने नाम और नमूने के लिए बहरहाल अपने हाथ से करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भी शफीकुर रहमान बर्क की बातों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी वाहवाही लूटने के लिए नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं। सस्ती शोहरत के लिए काम मोदी जी करते हैं, क्योंकि वो हर जगह नेम प्लेट अपना चाहते हैं। कांग्रेस समेत 19 पार्टियों ने साझा बयान जारी कर नई संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नए संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम 2 चरणों में होगा। पहले चरण में मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना होगी।
उद्घाटन समारोह से पहले की रस्में करीब 8 बजे सुबह शुरू होंगी। संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पंडाल में इसे आयोजित किए जाने की संभावना है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। पूजा के बाद सभी नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में सेंगोल स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए इसे डिजाइन करने वाले मूल जौहरी और तमिलनाडु के पंडित मौजूद रहेंगे। पहले चरण के कार्यक्रम के सुबह करीब 9:30 बजे समाप्त होने की संभावना है। उद्घाटन समारोह के दूसरे चरण की शुरुआत दोपहर में लोकसभा में राष्ट्रगान के साथ होगी। इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का लिखित बधाई संदेश पढ़ेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी लिखित संदेश पढ़ा जाएगा। इस दौरान नई संसद के निर्माण की प्रक्रिया, भवन और उसके महत्व के बारे में 2 लघु फिल्में भी दिखाई जाएंगी। इस अवसर पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता के भाषण के लिए एक स्लॉट भी रखा गया है। पीएम मोदी 75 रुपए का एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी होगा। अंत में लोकसभा महासचिव धन्यवाद प्रस्ताव देंगे। बायकॉट गैंग के जवाब में बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और कांग्रेस से सवाल पूछा कि सोनिया गांधी ने सांसद रहते हुए कैसे छत्तीसगढ़ और मणिपुर की विधानसभा का उद्घाटन किया था। इसके साथ ही बीजेपी ने अपील की कि राष्ट्रपति को इस विवाद में न लाया जाए। बीजेपी ने कहा कि ये संसद के नए सत्र का नहीं बल्कि संसद के नए भवन का उद्घाटन है। कांग्रेस पार्टी का मुझे अब जवाब देना है। वो क्या इस बिल्डिंग के शिलान्यास में आए थे क्या? बस उनको विरोध करना है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आज तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर फूल नहीं चढ़ाए, यहाँ तक कि वो वॉर मेमोरियल पर भी नहीं गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति का अपमान किया। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का बहिष्कार देश के नागरिकों का बहिष्कार है। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस स्पष्ट करे कि छत्तीसगढ़ और मणिपुर के संवैधानिक इमारतों के उद्घाटन के समय सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति से बात की थी। संसद भवन की नई इमारत का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाने के लिए दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता से कहा कि हमारी समझ से परे है कि आप इस मसले पर कोर्ट क्यों आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मसला आर्टिकल 32 के तहत सुनवाई लायक नहीं है। कोर्ट ने बोला ये केस कोर्ट का काम नहीं है, ऐसे वाला इंटरफेरेंस करने से कोर्ट पास कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप गनीमत समझिए कि हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक प्रमुख का है, जिस वजह से उन्हें ही संसद की नई इमारत का उद्घाटन करना चाहिए। हम कोर्ट का हमेशा स्वागत करते हैं, संविधान का स्वागत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये मुर्मू जी के ऊपर अपना गेम खेल रहे हैं, पहले तो वीर सावरकर पर चल रहे थे, फिर उन्होंने कहा वो नहीं चलने वाला है, चलो मुर्मू जी वाला। दुष्यंत गौतम ने कहा कि सोनिया गांधी कुछ न होते हुए भी संवैधानिक संस्थाओं का उद्घाटन करती रही है। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन होगा, लेकिन उससे पहले उसकी पहली झलक सामने आ गई है। संसद भवन देखने में काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। नए संसद भवन को तिकोने आकार में डिजाइन किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का डिजाइन एक जैसा ही रखा गया है, सिर्फ रंग अलग अलग है। तो ये देखिए, गोल संसद जो कि पुरानी संसद है उसके भी साथ में तिकोनी संसद को बनाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो डिजाइन है वो बिल्कुल एक जैसा है। ये देखिए, सिर्फ रंग का फर्क है। संसद भवन के द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में सत्यमेव जयते लिखा है। इसके फ्लोर का प्लान राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर रखा गया है। नई लोकसभा में धम्म चक्र के ठीक नीचे स्पीकर का आसन है। आसन के बाईं तरफ यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी के ठीक सामने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता बैठेंगे। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। हर सांसद की सीट के आगे स्क्रीन लगाई गई है। लोकसभा में 888 सांसद बैठ सकते हैं और राज्यसभा में 384 सांसद बैठ सकते हैं। दोनों सदन में सांसद वोटिंग के लिए खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। विजिटर्स गैलरी में भी 336 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। जी न्यूज़।